नमस्कार सभी दर्शकों, मेरे सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत ही ज्यादा स्वागत है। आज मैं तमुश्री आप लोगों को सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लोग आपके खुद के हॉरोस्कोप को चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके हॉरोस्कोप का लग्न यानी असेंडेंट क्या है, राशि यानी मून साइन क्या है, और आपके हॉरोस्कोप में कौन सा ग्रह यानी कौन सा प्लेनेट कौन से घर में है, कौन से राशि पे है। ये सब चीजें आप लोग बहुत ही इजी तरीके से आप लोग देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो अगर आप लोगों को अब हॉरोस्कोप कैसे चेक करते हैं नहीं आता है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो शूट करूं और नया वीडियो को मैं लॉन्च करूं तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो अब जिन लोगों के पास अपना खुद का हॉरोस्कोप नहीं है, हाँ, उनके लिए भी मेरे पास दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन यह है कि अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो उसमें आपको प्ले स्टोर का ऑप्शन जरूर दिखेगा। प्ले स्टोर को ऑन करने के बाद आप लोग सर्च कीजिए हॉरोस्कोप कैलकुलेटर ऐप या फिर हॉरोस्कोप मेकिंग ऐप। ये कुछ ये लिख के अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों के पास बहुत सारे फ्री ऐसे हॉरोस्कोप कैलकुलेटर ऐप आप लोगों को दिख जाएगा। उसमें से कोई भी ऐप आप अपने पसंद के हिसाब से अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। उसके बाद उस ऐप में आप लोग अपना जो बर्थ डिटेल है वो एंटर करके आप लोग आसान तरीके से इजीली अपना खुद का जो हॉरोस्कोप है वो बना सकते हैं। और मैं खुद भी हॉरोस्कोप कंसल्टेशन ऑफर करती हूँ, तो आप लोग मुझसे जब भी हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करेंगे तो मैं आप लोगों को कंसल्टेशन तो दूंगी ही साथ में पूरा डिटेल्ड हॉरोस्कोप जो है मैं ईमेल के थ्रू पीडीएफ फाइल में मैं सेंड कर देती हूँ। तो इन दोनों तरीके से आप लोग जो है वो अपना हॉरोस्कोप जो है वो बना सकते हैं या फिर हॉरोस्कोप डिटेल्स को जो है पा सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो आप लोगों को मुझे ईमेल करना होगा bookconsultation.1@gmail.com। ये जो ईमेल आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज के लेसन को सीखना शुरू करते हैं। तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में ये जो आपको स्टाइल का हॉरोस्कोप दिख रहा है इसको नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप यानी डायमंड चार्ट कहा जाता है। और आज मैं नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट को कैसे देखते हैं उसी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं ये इसलिए क्लियर करके बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टाइल के हॉरोस्कोप होते हैं। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप जो आपको मेरे स्क्रीन में अभी दिख रहा है, उसके बाद साउथ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप आपको देखने को मिलेगा, बंगाली चार्ट देखने को मिलता है। तो वो सारे हॉरोस्कोप जो है वो अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप यानी डायमंड चार्ट को कैसे देखते हैं उसी के बारे में सिखाऊंगी, क्योंकि ये जो चार्ट है वो बहुत ही ज्यादा आसान होता है समझने में। ठीक है, और ज्यादातर एप्स में भी आपको इसी स्टाइल के चार्ट ही दिखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट में जो लग्ना है वो हमेशा ये वाला घर होता है। पहले हम लोग लग्ना को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखेंगे। तो नॉर्थ इंडियन स्टाइल हॉरोस्कोप में आपको हमेशा लग्ना जो है वो ये वाला घर ही लगना होगा। ठीक है, और क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये जो आपको हर एक घर में ये जो एक नंबर दिख रहा है ना आपको, ये नंबर हाउस नंबर नहीं है। ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है वो है राशि यानी जोडाइक साइंस के नंबर। अब मैं आपको राशि और जोडाइक साइन के बारे में थोड़ा बता दूं। जोडाइक साइन और राशि एक्चुअली में एक ही चीज होता है। राशि को हिंदी में राशि कहा जाता है और राशि को ही इंग्लिश में जोडाइक साइन कहा जाता है। जैसे कि एरीज राशि को मेष राशि कहा जाता है हिंदी में, और जिसका ग्रह रूलर यानी जो ग्रह इस राशि को रूल करते हैं वो है मार्स यानी मंगल। टॉरस जोडाइक साइन को वृषभ राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति वीनस यानी शुक्र है। जेमिनाई को मिथुन राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति मर्क्यूरी यानी बुध है। कैंसर जोडाइक साइन को कर्कट राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति मून यानी चंद्र है। लियो को सिंह यानी सिंह राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति सन यानी सूर्य देव है। वर्गो को कन्या राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति मर्क्यूरी यानी बुध है। लिब्रा को तुला राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति वीनस यानी शुक्र है। स्कॉर्पियो को वृश्चिक राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति मार्स यानी मंगल है। सेजिटेरियस को धनु राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति जुपिटर यानी बृहस्पति है। कैप्रिकॉर्न को मकर राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति सैटर्न यानी शनि है। एक्वेरियस को कुंभ राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति सैटर्न यानी शनि है। एंड पाइसिस को मीन राशि कहा जाता है जिसका ग्रह अधिपति जुपिटर यानी बृहस्पति है। तो
आप लोगों को यहाँ पे, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा कि ये वाला जो घर है वो एसेंडेंट यानी लगना होता है, और क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि इस वाले घर पे आपको यहाँ पे नंबर 6 दिख रहा है, तो नंबर 6 में कौन सा साइन आता है? वर्गो यानी कन्या राशि आता है। तो अगर ये वाला जो हॉरोस्कोप किसी इंसान का अगर हॉरोस्कोप है तो उसका लगना है वर्गो यानी कन्या लगना है। ठीक है, अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको स्विच कर देते हैं तो अब लगना तो यही वाला घर रहेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर 12 दिख रहा है, तो 12 नंबर ज़ोडिएक साइन क्या होता है? पाइसिस यानी मीन राशि। तो ये अगर किसी और एक इंसान का हॉरोस्कोप है तो उस इंसान का लगना जो है वो मीन लगना है, यानी पाइसिस लगना, यानी पाइसिस एसेंडेंट है। तो इस तरीके से आप लोग एसेंडेंट क्या है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब हम लोग सीखेंगे कि राशि क्या होता है और राशि को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग स्विच कर लेते हैं अपने एक्चुअल पहले वाले ज़ोडिएक साइन पे। ओके, मतलब पहले वाले हॉरोस्कोप में। तो आप लोगों के हॉरोस्कोप में चंद्रदेव यानी मून का अवस्थान जिस किसी भी राशि में होता है वही राशि आपका राशि होता है। जैसे कि इस वाले हॉरोस्कोप में आपको दिख रहा है कि एक्चुअली मून को शॉर्ट फॉर्म में MO लिखते हैं, तो मून जो है वो इस वाले घर पे है, और क्योंकि इस वाले घर पे आपको नंबर 2 दिख रहा है तो दूसरे नंबर ज़ोडिएक साइन क्या होता है? टॉरस, यानी दूसरा नंबर राशि जो है वो वृषभ राशि है। तो ये अगर किसी इंसान का हॉरोस्कोप है तो इस इंसान का जो राशि है वो वृषभ राशि है यानी टॉरस राशि है, और लगना जो है वो वर्गो है यानी कन्या लगना है और वृषभ राशि है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया है कि लगना को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और राशि को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं यहाँ पे। आप लोगों को ये एक डिफरेंट हॉरोस्कोप है जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये तो लगना है, पर ये सेम लगना में यहाँ पे मून यानी चंद्रदेव भी है। इसका मतलब क्या है? इस वाले हॉरोस्कोप में लग्न और राशि दोनों एक ही है, दोनों सेम है। यानी नंबर 10 आपको दिख रहा है, यानी नंबर 10 में आता है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो ये अगर किसी और एक इंसान का हॉरोस्कोप है तो इस इंसान का लगना भी मकर राशि, सॉरी, लगना भी मकर है और राशि भी मकर है। ठीक है, तो ऐसा भी कभी कभी होता है। तो अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग हाउस को कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग हमेशा लगना यानी एसेंडेंट से हाउस कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे, और बाई तरफ से हाउस को काउंट करते करते दाएं तरफ में जाके खत्म होगा, यानी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। तो ये एसेंडेंट हुआ फर्स्ट हाउस, ये वाला हुआ सेकेंड हाउस, ये वाला हुआ थर्ड हाउस, ये है फोर्थ हाउस, ये फिफ्थ हाउस, ये सिक्स्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस, ये एट्थ हाउस, ये नाइन्थ हाउस, ये 10th हाउस, ये 11th हाउस, और ये है 12th हाउस। यानी हम लोगों ने बाएं तरफ से गिनना शुरू किया और दाएं तरफ में जाके खत्म हुआ, और हमेशा हम लोग लगना से ही गिनना शुरू करेंगे। इसलिए लगना हुआ पहला नंबर घर, ये हुआ दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये 9 नंबर घर, ये 10 नंबर घर, ये 11 नंबर घर, और ये है 12 नंबर घर। अब हम लोग सीखेंगे कि कौन सा ग्रह किस घर में है और किस राशि में है। तो क्योंकि आपको दिख रहा है ये वाला 1 2 3 नंबर घर है, और के का मतलब केतु है, और केतु के आगे इस वाले घर में 8 नंबर राशि दिख रहा है। तो 8 नंबर राशि में क्या आता है? स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। तो इसका मतलब यह है कि केतु जो है वो थर्ड हाउस यानी तीसरा नंबर घर में है और वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो साइन में है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे सैटर्न, SA का मतलब सैटर्न है, और ये R क्यों लिखा हुआ है ये अभी सीखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, तो R को इग्नोर कीजिए अभी के लिए। जो सैटर्न जो है यानी SA का मतलब सैटर्न है यानी शनि है। शनि जो है 5वें नंबर घर पे है, और क्योंकि आपको यहाँ पे नंबर 10 दिख रहा है यानी 10 नंबर राशि क्या होता है? कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। तो सैटर्न यानी शनिदेव जो है वो 5वें नंबर घर में है और कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि पे है। जेयू का मतलब जुपिटर है, और ये 6 नंबर घर है, और क्योंकि आपके यहाँ पे आपको नंबर 11 दिख रहा है तो
जुपिटर यानी बृहस्पति 6th नंबर हाउस यानी 6 नंबर घर पे है और कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन पे है। ये है 9 नंबर घर। एमी का मतलब मर्क्यूरी है यानी बुध है, एसयू का मतलब सन यानी सूर्य देव है, एमओ का मतलब मून है यानी चंद्रदेव है और आर ए का मतलब राहु है। तो मर्क्यूरी, सन, मून एंड राहु 9 नंबर घर पे, क्योंकि यहाँ पे नंबर 2 दिख रहा है इसका मतलब टॉरस है यानी वृषभ राशि पे 9 नंबर घर में ये सारे ग्रह है। वी का मतलब वीनस है यानी शुक्र है, तो शुक्र आपको यहाँ पे 10 नंबर घर में दिख रहा है और क्योंकि यहाँ पे नंबर 3 दिख रहा है तो यानी शुक्राचार्य 10 नंबर घर में जेमिनाई ज़ोडिएक साइन पे है। और ये वाला जो घर है वो 11 नंबर घर है और यानी एम ए का मतलब मार्स है और क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर 4 दिख रहा है तो यानी मार्स यानी मंगल जो है वो 11 नंबर घर पे है और कर्कट राशि पे है, क्योंकि नंबर 4 जो है उसमें कर्कट यानी कैंसर राशि आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग आपके लग्न, आपकी राशि, आपका हाउस कैलकुलेशन कर सकते हैं और कौन सा ग्रह किस घर पे है ये आप लोग और कौन से राशि पे है ये आप लोग जान सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से। और ये सारा जो रूल्स मैंने दिखाया ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन चार्ट यानी डायमंड चार्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि कैसे इस हॉरोस्कोप को देखा जाता है। और यहाँ पे मैं एक और चीज भी बोलना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि हाउ एस्ट्रोलॉजी कैन चेंज योर फ्यूचर विदाउट जेमस्टोन। उसमें मैंने बताया था कि कैसे आप लोग बिना किसी ताबीज, कवच, हवन, ग्रह रत्न का यूज ना करके भी प्योर एस्ट्रोलॉजी को अपनी डेली बेसिस पे लाइफ पे यूज करके डेली बेसिस पे आप अपने लाइफ में एक पॉजिटिव सुधार ला सकते हैं और इस तरीके से एक पावरफुल फ्यूचर आप लोग बिल्ड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एक होड़ा कॉन्सेप्ट बताया था, जिस होड़ा कॉन्सेप्ट को आप अगर यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने हॉरोस्कोप को देखना आना चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वाला हॉरोस्कोप कैसे देखा जाता है वो समझ में आ गया है तो प्लीज मेरे वो पहला वाला वीडियो प्लीज चेक कर लो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और साथ साथ में पिन कमेंट में भी डाल दिया है। तो वो वाला अगर वीडियो आप देखते हो तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा जो आप अपने डेली बेसिस में लाइफ में यूज करके अपने लाइफ को सुधार सकते हैं, पॉजिटिव इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो भी आप लोगों को सिखाया वो समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। एंड मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये प्यार जो है वो मुझे अलग अलग नया नया वीडियो बनाने में इंस्पिरेशन देता है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना। ठीक है, तो मुलाकात होगी आप सभी लोगों से मेरे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहिएगा और मेरे वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते। मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।